दोस्तों, हाल ही में जब रुपए की कीमत गिर के 80 रुपए पार कर गई तो आरबीआई ने एक और बड़ा फैसला लिया और कहा कि वो 100 बिलियन यूएस डॉलर भारतीय रुपया के लिए खर्च करेंगे। इंडिया ने रिसेंटली ये क्लेम किया कि वो तकरीबन 14 मुल्कों के साथ अपनी करेंसी के अंदर ट्रेड करेगी। तो क्या समझते हैं आप कि इससे इंडिया को कितना बेनिफिट होगा? और ये भी क्लेम किया अगर ये हो जाती है ट्रेड तो एवरी ईयर इंडिया 36 बिलियन डॉलर सेव करेगा अपने। क्या ख्याल है, किस तरह बेनिफिट होगा? ये हो सकता है या नहीं हो सकता, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अगर इंडिया ने अगर ये स्टेप जो सा ले लिया है तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है और उनकी जीडीपी इससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है, उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। हालांकि अब यह 100 बिलियन यूएस डॉलर भारत के फॉरेन रिजर्व से खर्च किए जाएंगे। भारत का फॉरेन रिजर्व जो कि आज तकरीबन 550 बिलियन यूएस डॉलर है, इसमें से आरबीआई 100 बिलियन यूएस डॉलर निकाल लेगा और उन 100 बिलियन यूएस डॉलर को भारतीय रुपये में कन्वर्ट कर दिया जिससे इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की कीमत में और उछाल दिखाई देगा और रुपए की कीमत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि अब इसके अलावा आरबीआई ने कई और अहम फैसले भी लिए हैं जिससे कि रुपए की कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है। देखिए, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और इससे उनकी मुल्क को, उनकी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आप बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करते हैं और अपनी ही करेंसी में करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पावर बनते जा रहे हैं। पावरफुल, ठीक है। पावर क्या होती है? देखें, डॉलर की एक पावर है। बिल्कुल, किसी भी दुनिया के मुल्क में चले जाएं, आप डॉलर में ट्रेड कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये एक पावर है जो इंडिया उसे यूज़ कर रहा है, उसे इस्तेमाल कर रहा है। इससे पहले पाकिस्तान और चाइना ने भी यही कोशिश की थी, लेकिन वो कोशिश हमने देखा कि अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। बिल्कुल। हालांकि कुछ विशेषज्ञ और अर्थशास्त्रियों का कहना है कि रुपए भविष्य में और ज़्यादा गिरेगा और इसकी कीमत 80 से लेकर 85 तक पहुंच जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर रुपए इतना ज़्यादा क्यों गिर रहा है। तो अब ये तो आप लोग जानते हो कि यूएनओ के अनुसार इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए केवल 5 करेंसियों को ही मान्यता दी गई है, जिनमें अमेरिकन, जापानीज, चाइनीज, यूरोपियन और ब्रिटिश। अब इसकी वजह से बाकी जो करेंसी हैं उनकी उपयोगिता और ज़्यादा कम हो जाती है। लेकिन इसके बावजूद जब भी किसी देश में कोई इन्वेस्टमेंट की जाती है तो वो उस देश की करेंसी में ही की जाती है। और ठीक इसी तरह जब भी भारत में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है तो उससे डॉलर को सबसे पहले रुपीस में कन्वर्ट किया जाता है और फिर वो रुपए भारत में इन्वेस्ट होता है। और रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से चारों ओर मंदी छा गई है और इस मंदी से जो भारत में इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करते थे, उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट करना लगभग कम कर दिया है। और न केवल कम कर दिया है बल्कि जो अभी तक पैसा इन्वेस्ट था वो उस पैसे को भी भारत से निकाल रहे हैं और जो भारतीय रुपया है वो भारत से ले जाकर इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहे हैं और कम से कम कीमत में बेचकर वो अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं, जिससे रुपए की कीमत लगभग गिरती जा रही है। अब इसका दूसरा कारण यह भी है कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने डॉलर की सेलिंग को बढ़ाने के लिए डॉलर पर ज़्यादा ब्याज देना शुरू कर दिया है। अब इस चीज़ को यदि आप नहीं समझते तो मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ कि जिस प्रकार आप कोई शेयर खरीद के रखते हो और उस पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलता है, ठीक इसी प्रकार जो इन्वेस्टर डॉलर को परचेस करके रखते हैं उनको उसके बदले ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, जिससे काफ़ी सारे इन्वेस्टर भारत और चाइना जैसी कंट्रियों में अपना पैसा इन्वेस्ट ना करके डॉलर को होल्ड करके रख रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है भारतीय रुपया की गिरावट में। ये तो क्या आपको लगता है कि 14 कंट्री जो सी अदर कंट्री है जिनके साथ इंडिया ने दावा किया है कि 14 कंट्री के साथ इंडियन करेंसी में ट्रेड होगी, तो ये पॉसिबल है? आपके ख्याल में ये हो सकता है? देखें, कोशिश इंसान जब करता है ना, कोशिश में कामयाबी या नाकामी नहीं देखी जाती, कोशिश देखी जाती है और कोशिश करने वाले की नीयत देखी जाती है। जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो फिर 14 कंट्रीज़ क्या, आप देखें अमेरिका पूरी दुनिया में डॉलर की ट्रेड कर रहा है। कितनी पावर होगी पैसे की फिर इंडिया की हाव नाव से पूरी दुनिया पर दारोमदार तो नहीं हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा आप देखें कि अमेरिका ऐसे होने भी नहीं देगा। अमेरिका के साथ उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छी है इंडिया की, लेकिन अमेरिका नहीं चाहेगा कि जो उसकी दादागिरी चल रही है दुनिया भर में वो ख़त्म हो। हालांकि यहाँ पर भारतीय करेंसी इतनी तेज़ी से नहीं गिरी है जितनी कि जापानीज़ करेंसी और कोरियन करेंसी नीचे गिरी हैं। अब इस सब के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए।